वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमने एरोसोल्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने उसमें उसकी डेफिनेशन को देखा था। थोड़ा सा उसको उर्दू में हम देख लेते हैं। उर्दू में हम उसको ज़रा सा आसान अल्फाज में हम कहेंगे कि एरोसोल्स बेसिकली जिसके अंदर हमारे पास कोई भी एक्टिव सब्सटेंस होगा, एक या एक से ज़्यादा, जिसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? उसमें आपने क्या करना है, उसको आपने थ्रू प्रेशराइज कंटेनर में ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने उसको इनहेल कराना है या उसको आपने स्प्रे की फॉर्म में यूज़ करना है थ्रू एटोमाइज़र। यानी कि किस फॉर्म में होगी, वो सॉलिड फॉर्म में है, आइदर लिक्विड फॉर्म में है, तो वो किसकी मदद से बाहर आएगी? प्रेशर की मदद से बाहर आएगी थ्रू गैसियस फॉर्म। अच्छा, आज हमारे पास है इसके कुछ कंपोनेंट्स। हमने लास्ट टाइम देखे थे 3 तरह के कंपोनेंट हैं हमारे पास। इसमें वेल है, कंटेनर है, प्रोपेलेंट है। ठीक हो गया? इसके अलावा प्रोडक्ट मिक्सचर है या फिर हमारे पास प्रोडक्ट कंसनट्रेट है। इसमें सबसे पहला है हमारे पास प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट को हम साथ साथ बुक से भी देख लेते हैं कि बुक में क्या बता रहा है प्रोपेलेंट का काम। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग प्रेशर विद द कंटेनर। यानी कि ये यहाँ पर हो रहे हैं, ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो प्रेशर को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है? एंड एक्सपेल द प्रोडक्ट थ्रू वेल माउथ। अब वेल जो है वो एक स्प्रे का मुँह है, जस्ट लाइक दैट। वेल जो है ये स्प्रे का मुँह है। इसके अंदर कुछ हमारे पास प्रोपेलेंट सब्सटेंसेस हैं जो इसको एक्सपेल करने में मदद करते हैं ताकि हमारे पास ये इस तरह से बाहर आ सके। ठीक हो गया? अच्छा, इसमें हमारे पास कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं? ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ये कुछ हमारे पास ये हेलोजेंस के आइटम हैं जो हमारे पास इसमें यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है? कंटेनर। अब ये जो सारा कंटेनर है ये किस चीज़ का बना होगा? ये प्लेट का है, सिल्वर स्टील का है। कंटेनर आर अवेलेबल इन टिन प्लेट। ठीक है? एलुमिनियम का हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का हो सकता है या फिर ग्लास मटेरियल का हो सकता है। ठीक है? जैसे ये वाला मेरे पास मौजूद है, ये कौन सा है? ये हमारे पास ग्लास मटेरियल में आ जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा है वेल्व असेंबली। अब इसके बारे में बात करें। वेल्व असेंबली, वेल्व असेंबली का क्या कनेक्शन है, क्या पर्पस है? फंक्शन ऑफ वेव असेंबली इज़ टू परमिट द एक्सक्लूजन ऑफ कंटेंट ऑफ कंटेनर। यानी कि इसका पर्पस क्या है? बेसिकली इसका पर्पस ये, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो इससे जितने भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो गैसेस के हेल्प से हमारे पास इसमें बाहर आ जाते हैं। इसमें हमारे पास उसके माउंटिंग कप है। सबसे पहले ऊपर वाला वो माउंटिंग कप, उसका क्या है? यूज टू अटैच द वेल प्रॉपर्ली टू द कंटेनर मेड अप ऑफ टिन। एल्यूमिनियम कैन आल्सो बी यूज। ठीक हो गया? हाउसिंग, इट कंटेन एन ओपनिंग एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ डिप ट्यूब। ठीक है? ये यहाँ पर ऐड हो रहा है, ये किसके साथ अटैच हो रहा है? डिप ट्यूब के साथ। ठीक है? ये किस चीज़ का होगा? ये रबड़ का होगा। उसके बाद है स्टेम, इट सपोर्ट एक्यूलेटर एंड डिलीवर द प्रोडक्ट इन प्रॉपर फॉर्म। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास एक एक्यूलेटर भी मौजूद है जो एक्यूरेसी का काम करेगी, प्रोडक्ट को स्टिमुलेंट फ्लो की तरह। आप जब भी स्प्रे करते हैं तो आप देखते हैं वो थोड़े से ऑस्मोसिस की तरफ जा रहा होता है, यानी कि वो एक एक्यूलेंट यानी कि एफिकेसी के साथ वो स्प्रे होगा। उसके बाद है गैस कैट, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ कंटेनर मेड अप ऑफ रबर। अच्छा, अब इसमें जो गैस कैट है उसका क्या रोल है? वो आपकी कोई भी फॉर्मुलेशन वगैरह है, अगर उसमें कोई लीकेज वगैरह होगा तो उससे वो प्रिवेंट करेगा। स्प्रिंग, अब यहाँ पर ना एक स्प्रिंग लाजमी मौजूद होता है जब आप प्रेस कर रहे होते हो ना। ये जैसे ये है, अगर हम इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करें ना तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर एक स्प्रिंग मौजूद होगा जो इसको प्रेस करने में हमें मदद करता है, और प्रेस होने के बाद हमारी ड्रग बाहर आ जाती है और उसके बाद वापसी फिर ये दोबारा अपनी स्टैंड अप पोजीशन में आ जाता है। यूज़ द होल्ड गैस कैट इन प्लेट वेयर एक्यूरेटर इज़ डिप्रेस्ड। ठीक है? जैसे ही डिप्रेस होगा एंड रिलीज, और जब आपने प्रेस किया तो ड्रग बाहर आई, और जैसे ही आपने रिलीज़ कर लिया तो वापस वो अपनी एक्चुअल शेप में वापस चली जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर डिप ट्यूब। इसके बारे में बात करें, डिप ट्यूब ये भी रबड़ की होती है। इट इज़ यूज टू ब्रिंग फार्मूलेशन फ्रॉम द कंटेनर। अब इसका मेन पर्पस क्या है? इसने आपकी जो फार्मूलेशन यहाँ पर आपने ऐड की हुई है उसने उसको यहाँ पर वेल्व के पास एक्यूलेटर के थ्रू लेकर आना है। द डायमीटर वेरी फ्रॉम फार्मूलेशन टू फार्मूलेशन। अब इसकी लेंथ है, इसका डायमीटर है, चौड़ाई भी हो। डायमीटर बेसिकली इसकी हम क्या कहते हैं? चौड़ाई को कहते हैं। ये इसकी चौड़ाई है, ये इसका डायमीटर है और ये इसकी लेंथ है। अब ये डायमीटर और लेंथ हमारी फार्मूलेशन के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। अगर तो अल्कोहलिक कंसनट्रेशन हैं तो फिर तो ये बहुत बारीक सा होगा। अगर ये इसके अलावा कोई और चीज़ है, अल्कोहल के अलावा बाकी सब्सटेंसेस ऐड हैं, तो फिर हमारे पास इसकी डायमीटर का साइज़ इंक्रीज़ भी हो सकता है। उसके बाद है एक्यूटेटर। एक्यूटेटर हमारे पास इसमें 4 तरह के आ रहे हैं। इसमें है इट फंक्शन इज़ टू डिलीवर द एरोसोल प्रोडक्ट इन डिज़ायर्ड फॉर्म। इसका भी वही काम है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको डिज़ायर्ड फॉर्म में ले जाए।
इसमें हमारे पास कुछ टाइप है, स्प्रे एक्यूकेटर है, जैसे मेरे पास ये मौजूद है, ये स्प्रे है। इसी तरह फोम एक्यूरेटर है, आपने देखे होंगे जेल्स वगैरह जो होते हैं या शेविंग फोम वगैरह होते हैं उसमें फोम एक्यूरेटर होता है। इसके अलावा सॉलिड एक्यूरेटर भी होते हैं, ये जो सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं ना, ये उनके लिए दिए जाते हैं। या फिर स्पेशली डिज़ाइंड एक्यूरेटर, अब वो हमारे जो स्पेशली डिज़ाइन होंगे वो हमारे नेज़ल के मुताबिक हो सकते हैं, एयर के मुताबिक हो सकते हैं, थ्रॉट के मुताबिक हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसमें वेल्व असेंबली में आगे प्रोडक्ट, उसके बाद है हमारे पास इसमें मीटर वेल्व। दीज आर द वेल्व्स विच अलाउ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट टू कम आउट एंड देन स्टॉप ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये स्पेशली टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है। मीटर्ड का मतलब होता है यानी कि एक डोज जो है हमारे पास एक डिफाइंड डोज है, उसके मुताबिक हमने उसको चलना है लेकर, तो हमारे पास जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा उसको ऑटोमेटिकली लेकर जाएगा और विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग जो इसके अंदर वेल्व में मौजूद होता है वो क्या करेगा, उसको वापसी एक्यूरेट पोजीशन में वापस लेगा। यानी कि प्रेस करने के बाद जैसे ड्रग रिलीज होगी तो वो अपनी रिवर्स शेप में आ जाएगा, स्टैंड अप शेप में आ जाएगा। सच वेव्स कंटेन रेजरवायर ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब इन रेजरवायर का ना एक स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया जाता है, विच ऑन एक्यूटेशन एम्प्टाइज ऑल द कॉन्टैक्ट एंड प्रेजेंट विद इन अ सिंगल पुश। जितने भी प्रोडक्ट हैं आपने कि वो सिंगल पुश में वो प्रोडक्ट सारा जो है वो बाहर आ जाता है। इसमें कौन सा मीटर डोज इनहेलर, जिसमें हमारे पास मीटर डोज इनहेलर होता है, सिंगल डोज इनहेलर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ कैप्सूल्स के लिए होते हैं, जैसे रोटा कैप्सूल है, वो भी इसी तरह के एरोसोल्स डिवाइस हैं जो उसमें कैप्सूल टूटता है और एकदम सारा मुंह के अंदर आ जाता है। लास्ट हमारे पास है प्रोडक्ट कंसनट्रेट। अब हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, इसमें हमारे पास एक तो सबसे पहले हमारे पास हमने एरोसोल्स की डेफिनेशंस में पढ़ा था कि हमारे पास एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, ये इनकी एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिससे हमारा थेरेप्यूटिक डिज़ायर आ रहा है। इसके अलावा कुछ सॉल्वेंट सिस्टम्स हैं जो इसके अंदर जो आप एक या एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट को ऐड करें तो एक सॉल्वेंट सिस्टम मौजूद होगा जो इनको आपस में डिज़ोल्व रखेगा या मिक्सअप कर देगा। इसके अलावा सर्फेक्टेंट भी लाजमी ऐड होगा सरफेस को स्मूथ करने के लिए। और लास्ट नंबर पर प्रिजर्वेटिव्स या ऑक्सीडेटिव्स जो सनलाइट से भी प्रोटेक्शन करेंगे और प्रिजर्वेटिव्स जो है इसके अलावा जो इसको प्रिजर्व करेगा। तो ये हमारे पास थे एरोसोल्स की कंपोनेंट्स, ठीक हो गया। इसके अलावा एरोसोल्स आ गए, एरोसोल्स के बाद उसके कंपोनेंट्स आ गए। ये हमारा आज का जो टॉपिक है क्लास, ये एरोसोल्स का टॉपिक इसके साथ ही वाइंड अप होता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे पास इनहेलर्स है, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।